अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करूंगी जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फोर साइडेड शेप्स के बारे में पढ़ा था जिसमें स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल है। आज हम जो शेप पढ़ने लगे हैं उसका नाम है पैरेललोग्राम और आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, पैरेललोग्राम आपके पास बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होती है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये वाली साइड्स, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह पैरेललोग्राम में आपके पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है ए पार्ट का, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैंक में डी सी। और ए डी ऊपर वाली लाइन है एंड इट इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पे जो हमने पहली प्रॉपर्टी सीखी है पैरेललोग्राम की कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल आपको पता है वो लाइंस होती हैं जो इनको अगर एक्सटेंड करो, आगे लेकर जाओ तो कभी आपस में मिलती नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह होती हैं। जैसे ये वाली लाइन है, इसकी पैरेलल लाइन ये वाली है। इसी तरह ए बी की पैरेलल लाइन डी सी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी सी इज पैरेलल टू ए बी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी, या आप ए डी लिख सकते हो, डी ए लिख सकते हो, दोनों एक ही लाइन है। ठीक है। अब हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। और जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये देखें, ये एंगल इसके ऑपोजिट है और ये एंगल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू ऑपोजिट है एंगल वाई के और ये दोनों इक्वल है। ठीक है। इसी तरह एंगल एक्स वो है इक्वल एंगल जी के और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम इसकी पढ़ेंगे, द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई सी दो जो भी पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान में जो एंगल है उनको अगर आप प्लस करोगे तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। जैसे ये वाली लाइन आपकी, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। अब इसके दरमियान आपके पास दो एंगल है W और X, इनको प्लस करो तो 180 बनेगा। इधर Z है और Y है, इसको प्लस करोगे तो 180 बनेगा। इस तरह ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं AB और DC और इनके दरमियान में एंगल बन रहा है W और W को अगर आप Z में प्लस करोगे तो 180 और X प्लस Y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हमने ये चारों जो रिलेशंस है वो लिखने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं W प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट Z प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री और लास्ट में एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने चार प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की पढ़ी है। ये पेज नंबर 149 मैंने सॉल्व किया। अब हम आगे पेज नंबर 150 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननाउन मार्क्ड एंगल इन ईच फिगर। यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आपको कैसे पता चल रहा है, ये जो लाइंस, स्मॉल लाइंस लगी हुई हैं, ये और ये दोनों लाइंस इक्वल हैं और ये जो डबल का सेट बना हुआ है डबल लाइंस का, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। अब हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हमें एंगल ए फाइंड करना है और एंगल ए का ऑपोजिट है 120 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं, हमने एंगल बी फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट एंगल नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है उसके साथ वाला एंगल यहाँ पर। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन, द सम ऑफ द एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर हम इस 137 को 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे 180 डिग्री
माइनस 137 डिग्री। यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 3 इज 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 43 डिग्री। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच फिगर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ए पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास गिवन है 4 साइडेड फिगर, और यहाँ पर हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसमें हमारे पास यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये एंगल ए है और ये 92 डिग्री है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो एंगल ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। हमें एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इनके दरमियान में 3 एंगल्स हैं, एक 35 डिग्री, एक ए और एक 92 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है। अब अगर हमें ए निकालना है तो हम ए में से 92 और 35 को जो है पहले प्लस करेंगे और इसको जब हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें ऐसे इसको लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री प्लस 35 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को आप पहले प्लस कर लो, इसका आंसर आप लिखो 2 + 5 7 और 9 + 3 12। अब 180 में से 127 को माइनस करें, बोरो ले लें, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। 180 माइनस 127 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 इज 5। तो हमारा एंगल ए जो है वो आ गया है 53 डिग्री। अब आप बी पार्ट को देखें, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। आप इसको देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 115 डिग्री ये दिया हुआ है, एंगल बी हमारा मिसिंग है और ये हमारे पास राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो सामने एंगल बन रहा है वो है 115 डिग्री है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा एंगल आपका 115 डिग्री है। अब इस 115 डिग्री में से अगर आप 90 डिग्री को माइनस कर दो तो आपके पास एंगल बी आ जाता है। ठीक है, अब आप इधर लिख लो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 115 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब जब हम इसको माइनस करेंगे वर्किंग में तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बी आ जाएगा। 5 माइनस 0 5 और 11 माइनस 9 इज 2। तो हमारा एंगल बी है 25 डिग्री। ठीक है, ये हम पेज नंबर 150 सॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी एग्जाम्पल सी देख लेते हैं। अगेन हमारे पास एंगल सी जो है वो यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, एंगल सी के साथ 67 डिग्री है और उसके साथ है 63 डिग्री। अब आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब इसका रूल आपको मैंने बताया था कि किसी भी शेप में अगर एक आपके पास पैरेलल लाइंस हैं उसके दरमियान में जितने भी एंगल्स होंगे वो सब 180 डिग्री होते हैं। आपके पास इस टाइम 3 एंगल्स हैं, एक ये 63, एक 67 और एक सी। आपने इन दोनों एंगल्स को प्लस करना है और 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल सी आ जाएगा। तो हम इसकी वर्किंग ऐसे करेंगे, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस 63 डिग्री। इन दोनों को हमने प्लस करना है। 7 + 3 10, 6 + 6 12 और ये आ गया हमारे पास 130 डिग्री और 180 में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। डी पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हमारे पास पैरेललोग्राम है यहाँ पर और हमारे पास अगर ये लाइन आप देखो, इसने इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो हमारे पास 20 डिग्री इस कॉर्नर का एंगल है, यहाँ वाला एंगल हमारे पास नहीं है और डी हमें फाइंड करना है। तो अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी रिकॉल करें कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये 130 डिग्री है
तो ये भी आपका 130 डिग्री होगा। अब आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करके आप एंगल डी फाइंड कर सकते हो। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होते हैं अगर उनका सम करें तो अगर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है हम उन दोनों को ऐड करेंगे और 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखने लगे 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री। अब आप 180 डिग्री माइनस इसको प्लस करो, 20 प्लस 130 150 और हमारे पास आंसर आ रहा है 30 डिग्री। ये हमने पेज नंबर 150 सॉल्व किया। अब हम पेज नंबर 151 सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 151 में हमें जो शेप दी हुई है वो है ट्रोपीजियम। ट्रोपीजियम आपके पास वो वाली शेप होती है जिसके अंदर सिर्फ कोई सी एक लाइन पैरेलल होती है, मतलब कोई सी एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। जैसे ये देखिए, ये दोनों जो लाइंस हैं अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं है। लेकिन ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है और उसके लिए जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइंस दोनों एक जितनी बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी है ये बड़ी है। लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, बढ़ा इसको बड़ा करोगे तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रोपेजियम की दैट इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब आप इसको फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व कर लेते हैं। फिगर ए बी सी डी हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आपके पास ये ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल साइड्स हैं। अब हमने उनके लिखना है कौन सी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ पे हमने पहली ब्लैंक में लिखा ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री है। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस, एक तो ये है और एक ये है, और इसके दरमियान में तो दो एंगल्स हैं, एक तो ये एंगल है और दूसरा एंगल हमारे पास सेट उसका ये है। इन दोनों को प्लस करो तो 180 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री और दूसरा हमारे पास बनेगा X प्लस Y। अब यहाँ पे आपने को एक बात ज़हन में रखनी है कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो इस तरह वाले एंगल हमारे 180 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्रोपेजियम के आपके पास दो प्रॉपर्टी है कि इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इन देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द अननाउन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्रोपेजियम। अब आप देखो ट्रोपेजियम आपके पास है, कैसे पता चला, ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल है और सिर्फ एक है इसके अंदर पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास ये पैरेलल है, तो एंगल पी आपने फाइंड करना है और एंगल पी और 120 डिग्री इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपने एंगल पी फाइंड करना है तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और आंसर आपके पास आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब जो दूसरी शेप है ये कैसे है पैरेलल साइड, ये देखो इसकी पैरेलल साइड्स कहाँ पर हैं, ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है तो इसके दरमियान में यहाँ पर एंगल क्यू बन रहा है और ये 146 बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर आपने एंगल क्यू फाइंड करना है तो वो होगा एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री। अब आप इसकी वर्किंग कर लें तो आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 10 यहाँ से हम बोरो ले रहे हैं तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 4 इज 34 डिग्री। तो ये आपके आज का टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर, जिसमें हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा और ट्रापेजियम के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। इस काम को अपना कंप्लीट करें। आपने 149, 150 और 151 को नोट करना है, इसको अच्छे से समझना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।